हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। 松原くんの手が近づいて、その距離が縮まるごとに आसामी ओजावा को मैसेज करके कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम लाइब्रेरी आ सकते हो। दूसरी तरफ यूकी जब स्टूडेंट काउंसिल रूम में दाखिल होता है तो यूरी पहले से वहीं पे बैठी होती है, वो उससे मिलने आई है। यूकी उसे देखते ही फिर से कांपने लगता है, वो फ्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ ओजावा लाइब्रेरी जाता है। आसामी उसे कहती है कि आने के लिए थैंक्स। वो कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि तुम्हारी मुस्कुराहट कैसी है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुमने ये डब्बा किस लिए पहना है, क्या तुम ये कर सकते हो। ओजावा कहता है कि सॉरी, मैं अभी ये नहीं कर सकता, पर हाँ, सही वक्त आने पे मैं सबको ज़रूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। आसामी उसे कहती है कि तुम यूरी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो। ये सुन के ओजावा कहता है कि ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। आसामी कहती है कि ओके थैंक्स जो तुम यहाँ आए, मुझे घर जाना है, कल मिलते हैं। दूसरी तरफ यूरी यूकी से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम मुझसे मिलने आए थे, मैं आ गई, बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। दरअसल बात यह है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उस दिन तुम मेरे बिहेवियर से डर गई होगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, पर शर्मिंदा ज़रूर हूँ। मैं बस ये सब तुमसे कहना चाहता था। उसकी अनोखी बातें सुन के यूरी को सुकून मिलता है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कुछ और कहना चाहता था। वो कहती है कि अच्छा, तुम्हें ये सब कहना था, मुझे भी तुमसे मिलके खुशी हुई, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वो कहता है कि ओ, तुम तो माफ़ करने वालों में से हो, अच्छी हो और नरम दिल भी हो। थैंक्स जो तुमने मुझे माफ़ किया। यूरी कहती है कि ओजावा भी नरम दिल और अच्छा इंसान है, मुझे उम्मीद है तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओगे। ये सुन के यूकी कहता है कि ठीक है, तुमने बोल दिया, अब वैसा ही होगा, आइंदा मैं उससे अच्छे से पेश आऊँगा। ちゃんと話してみようと思う。 उसके बाद जब यूरी क्लास में आती है तो वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ओजावा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड उसे बताती है कि वो आसामी से मिलने गया है। वो देखो, आसामी आ गई, वो खुश नज़र आ रही है, मतलब कि दोनों की मुलाकात अच्छी हुई होगी। यूरी ये सुन के सैड फील करती है, पर रात को वो अपने हाथों से पम्पकिन डिश बनाती है ताकि नेक्स्ट डे वो ओजावा को ये दे। पर अगले दिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो उसे लंच बॉक्स नहीं दे पा रही है, वो उससे मिल नहीं पाती है। स्कूल टाइम एंड होने के बाद वो जाती है रूफ पे, पर वहाँ भी ओजावा नहीं होता। वो मायूस होती है और सोचती है कि आज मैं उसकी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुन पाई। पर तभी ओजावा वहीं पे आता है, जिसे देख के वो खुश होती है। दोनों साथ बैठते हैं, यूरी उसे लंच बॉक्स देती है, ओजावा खुश होता है और वो उसे शुक्रिया कहता है। वो रोमांटिक हो के यूरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद उसकी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं। पर तभी यूरी चीख पड़ती है, जिसके बाद ओजावा अपना हाथ पीछे कर लेता है। यूरी सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। ओजावा, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ, थैंक यू लंच के लिए। उसके बाद ओजावा एक जगह बैठता है, वो यूरी के दिए हुए लंच को एंजॉय करने लगता है। वो कहता है कि ये तो वाकई डिलीशियस है। वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है, वो उसे कहता है कि बेवफा दोस्त, अकेले ही खा रहे हो, तुम यूरी के साथ खुश लग रहे थे, क्या बात है, हमें भी बताओ। ओजावा कहता है कि यूरी मेरे लिए स्पेशल पर्सन है, पर मैं काफ़ी डरपोक हूँ क्योंकि मैं उसे अपना फेस तक नहीं दिखा पा रहा हूँ। फ्रेंड उसे कहता है कि भाई, वो अच्छी लड़की है, तुम्हारी कंडीशन को समझती है, तुम दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
दूसरी तरफ मदहोश आशिक यूरी के ख्यालों में खोया हुआ है। चमचा चमची एक दूसरे से कहते हैं कि देखो, उस लड़की ने बॉस को शहजादा सलीम बना दिया है। बॉस अब पहले जैसा नहीं रहा, उस लड़की का जादू इस पे सवार हो गया है। चमचा उसे कहता है कि बॉस, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? वो कहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर तुम दोनों मेरी हालत पे हंसना चाहते हो तो हंस लो। दोनों उसे कहते हैं कि बॉस हुक्म करो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वो कहता है कि ओके, मैं सोच के बताता हूँ। दूसरी तरफ स्कूल में अफवाह फैलती है कि आसामी और ओजावा दोनों डेट कर रहे हैं। जब आसामी को ये बात पता चलती है तो वो कहती है कि ये कौन सी बुरी बात है, अगर सब समझते हैं तो समझने दो। यूरी ये सुन रही होती है, पर जब आसामी यूरी को देखती है तो कहने लगती है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो यूरी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों जाते हैं। आसामी उसे कहती है कि एक्चुअली बात यह है कि मैं ओजावा को पसंद करने लगी थी, पर अब मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ। मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी। ये बातें करने के बाद आसामी वहाँ से चली जाती है। यूरी बाद में सोचती है कि आसामी कितनी अच्छी दिल की है, वो तो अमेजिंग निकली। वो क्लास की तरफ जा रही होती है तो तभी वो ओजावा से टकरा जाती है, और जिसके बाद वो सोचती है कि मैं अब क्या करूं। वो वहां से जाने लगती है तो तभी ओजावा उसे कहता है कि यूरी सुनो, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूं। वो कहती है कि अच्छा, तो ये बात है। वो कहता है कि क्या तुम समर ब्रेक के दौरान मेरे साथ चलोगी, हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे। ये सुन के यूरी खुशी के मारे भूल जाती है। वो कहती है कि हाँ, मैं चलूँगी, बताओ कब जाना है। उसके बाद यूकी आता है ओजावा के पास और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों जाते हैं अंधेर नगरी में। यूकी उसे कहता है कि सुनो, मैंने कुछ डिसाइड किया है। वो कहता है कि क्या? यूकी कहता है कि मैं यूरी को लाइक करने लगा हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं आखिर तक फाइट करूँगा, वो भी ईमानदारी से। ओजावा कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहता है कि बस मुझे यही कहना था, बाकी तुम्हारे पास खोपड़ी है, समझ जाओगे। अब मैं चलता हूँ। और यहीं पे पार्ट 4 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक।